हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की एपीओ की जो वैकेंसी है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वह इसी अक्टूबर महीने में या नवंबर में या आसपास के ही 1-2 महीने के अंदर हमको देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से यह जो वैकेंसी होगी, यह एक बड़ी वैकेंसी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2015 के बाद कोई खास वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि 2018 में आई है तो वहाँ पर कुल 17 पोस्ट आई थी, और 2022 में आई है कुल 69 पोस्ट वहाँ पर आई है। तो कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई, इसलिए अभी क्या हुआ कि अभियोजन निदेशालय के द्वारा कैडर रिव्यू कराया गया है, और उसके तहत जो अभियोजक अधिकारियों की जो डिमांड है अलग-अलग जिलों में, वहाँ पर वो निकल के आई है। और हम उसको भी देखेंगे कि उसकी जो लिस्ट है वो जिलेवार वहाँ पर कितनी आवश्यकता महसूस की गई है, अधिकारियों के द्वारा बताई गई है कि यहाँ पर इतने अभियोजन अधिकारियों को जो है डिमांड है। तो दोस्तों, यह जो है अभियोजन निदेशालय का लेटर है, जिसमें कैडर रिव्यू के बारे में वहाँ पर मांगा गई थी सूचना, और यह 16 अक्टूबर को यह सूचना दी गई है। तो इसमें क्या था कि विषय अभियोजन समवेयर का कैडर रिव्यू किए जाने के विषय में। तो यह कैडर रिव्यू किया गया है, और किए जाने के बाद यहाँ पर जो सीटें हैं उनको उनका विवरण दिया गया है कि उस प्रदेश में जिले वाइज हर जिले में कितने न्यायालय हैं, कितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हैं, कितने कमिश्नरेट हैं, सत्र न्यायालय की संख्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की संख्या, ग्राम न्यायालय की संख्या, अन्य न्यायालयों की संख्या, और वहाँ पर जो कार्य करने के लिए कितने जो अभियोजन अधिकारी हैं उनकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। तो हर जिले के अनुसार जो है, यहाँ पर चूंकि 75 जिले हैं, तो उस 75 जिलों में किस किस जिले में कितनी कितनी संख्या वहाँ पर आवश्यक है, यह जो है डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और कुल जो है यहाँ पर 236 जो अभियोजक हैं, अभियोजन अधिकारी हैं, वह जो है डिमांड उनकी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यह उम्मीद बन रही है कि ये जो वैकेंसी है बहुत जल्दी हमारे बीच में होगी। अभी समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा जा रहा है। समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरे जाने के बाद हो सकता है कि उसके डेट्स के समाप्त होने से पहले या उसके कुछ दिन बाद हमको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यह वैकेंसी लगभग 236 जो है अभी डिमांड में है, तो इसको शामिल कीजिए। इसके अलावा 131 पोस्ट जो है यह पहले से ही खाली थी, तो हो सकता है कि हमको एक अच्छी वैकेंसी मिल जाए। अब पूरी वैकेंसी निकलती है एक साथ, या इसमें से कुछ जोड़ घटा के कैसे निकालती है वो सरकार के ऊपर है। और इसमें जो है कितने अभियोजन अधिकारी हैं, कितने सहायक अभियोजन अधिकारी हैं, या एसपीओ हैं, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर देखते हुए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि 200 से कम तो वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, और यह जो है एक बड़ी वैकेंसी होगी। क्योंकि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपका एक बेहतर कंटेंट तैयार कराएंगे, और उसके लिए हम प्री के साथ-साथ मेंस के लिए भी आपको एक बेहतरीन कक्षाएँ और साथ में नोट्स जो है प्रोवाइड कराने की ऊपर जो रणनीति है वो बनाए हुए हैं। क्योंकि आप हमारे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि हमारे जो वीडियो होते हैं वो सीधा परीक्षा को हिट करने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से नहीं कि आपका जो है अनावश्यक समय हम व्यर्थ करें। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और हम किस प्रकार से आपको इसमें मदद कर पाएँगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम कौन हैं, या हमारा जो रणनीति होगी वह आपको क्यों काम कर पाएगी आपके ऊपर, या आपकी परीक्षाओं को कैसे वह मददगार बनाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है, और मेरे तो नहीं लेकिन विधिकारी नाम से हमारा यह जो चैनल है वह एक लंबे समय से आपको समक्ष है। आप इससे देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है। तो आप में से ही बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हम आपको मेंस के लिए जो है कक्षाएँ उपलब्ध कराएँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस फील्ड में हमारा एक लंबा अनुभव है। हमने कुल उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों को मिला करके हमने कुल 8 मेंस लिखे हैं, और इस 8 मेंस में हमने 6 इंटरव्यू दिया है। और इस 6 इंटरव्यू में से 3 इंटरव्यू जो है यह पीसीएसजे के हैं, और 3 इंटरव्यू यह एपीओ की परीक्षा के हैं। आप अगर हमसे जुड़ेंगे, हमारे कंटेंट के साथ जो है आप पढ़ाई करेंगे, और हमारे मार्गदर्शन में आप अपनी जो है तैयारी को प्रारंभ करेंगे, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि प्री तो छोड़ दीजिए, मेंस में जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी, और मेंस का एक जो एग्जाम है आप कंफर्म है कि वह क्लियर कर पाएंगे। अब बाकी उसके बाद जो है वो आपकी मेहनत तय करेगी। हमारा जो कार्य होगा हम 100% आपको देंगे, और आपको उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह जो सारा वीडियो है, जो स्ट्रेटजी है, उसको तैयार किया है अपने वीडियो के माध्यम से, और हम आपसे अब सीधे जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम आपको डायरेक्ट मदद कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है वीडियो के वो कमेंट करते हैं यूट्यूब पे जो वीडियो हैं, लेकिन उसका जो जवाब है वो सब कुछ संभव देना नहीं हो पाता है।
तो अब जो है हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जो उत्तर प्रदेश एपीओ का सिलेबस है उसमें क्या-क्या है इसको भी देख लीजिए। तो इसमें सिलेबस है कि 100 प्रश्न आते हैं लॉ के, जिसमें से 35 प्रश्न जो होते हैं वह आईपीसी के होते हैं, 25 प्रश्न एविडेंस एक्ट से, 25 प्रश्न सीआरपीसी से और 15 प्रश्न जो होते हैं वो पुलिस अधिनियम और पुलिस रेगुलेशन से आते हैं। तो यह जो सारे प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके साथ-साथ जीएस का जो प्रश्न है, जीएस में कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, तो सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस के 8 प्रश्न आते हैं। भारतीय इतिहास में 2 पार्ट है, तो भारतीय इतिहास इसमें एंशिएंट और मेडुअल आता है, इससे 8 क्वेश्चन आ जाएँगे और जो मॉडर्न हिस्ट्री है अर्थात जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यहाँ से 8 प्रश्न, तो इतिहास से कुल 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिला करके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 4-4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल और जनसंख्या, इन दोनों से जो है 4-4 प्रश्न मिला करके कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो लॉ का जो सिलेबस है आपका, लॉ के सिलेबस के संदर्भ में हम आपको कंप्लीट जो बेयर एक्ट है आपका वो कवर कराएंगे। उसके साथ-साथ हम आपको अपना नोट्स की जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कराएँगे। और ये कोशिश हमारी ये है कि एक बेस्ट का जो है नोट्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में हमारा जैसा कि हमने बताया कि एक लंबा अनुभव है और इसलिए जो है आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हमने 8 मेंस में से 6 इंटरव्यू दिए हैं। तो आपको जो है उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपका जो मेंस है वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आपको नहीं पता होता है कई बार कि हमको एक्चुअली लिखना क्या है। बहुत सारा लोग हमको इस प्रकार से मैसेज किए हैं कि उनकी तो बातचीत करने से लगता है कि उनकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर सही तरह से नहीं लिख पाते हैं। तो उसी सब कमियों को दूर करने के लिए हम आपकी मदद करने के लिए आपके समक्ष हैं। आप जो है इन नंबरों पर हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, खास करके व्हाट्सएप कीजिएगा और हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हम जो है अपनी जो कक्षाएँ होंगी वह गूगल मीट के थ्रू हम आपको पढ़ाएँगे और आप जो है उससे जुड़ पाएँगे। और रही बात इसकी फ़ीस की, तो दोस्तों फ़ीस में जो है हमने कोशिश किया है कि इसमें कम से कम रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति जो कि आसानी से तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सके। तो अभी के लिए ख़ास करके यहाँ पर जो फ़ीस होगी वह ₹1000 पर मंथ के हिसाब से हमने रखा है, ताकि आप जो है यहाँ पर हमसे जुड़ें और आसानी से आप अपनी तैयारी को कर सकें। तो पर मंथ के हिसाब से ये फ़ीस रखी गई है और अगर आपको जुड़ना है तो आप इन नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस हमारे जो सिलेबस है इसमें क्या-क्या बातें रहेंगी, तो पहली बात तो इसमें जो है क्लास रहेगी और जिसके हम ऑनलाइन लेंगे गूगल मीट के थ्रू। दूसरी बात इस ये रहेगी कि चैप्टर वाइज़ जैसे-जैसे चैप्टर समाप्त होता जाएगा, उसमें हम आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड कराएँगे और कोशिश करेंगे, आपकी उम्मीद भी ये करेंगे कि आप जो सभी टेस्ट हैं ईमानदारी पूर्वक दीजिए। और तीसरी बात ये रहेगी कि इसमें हम आपको मेंस के पर्पज़ से जो है अ, नोट्स प्रोवाइड कराएँगे। तो ये जो क्लास के साथ-साथ जो टेस्ट सीरीज़ तैयार कराना है और मेंस के लिए जो पीडीएफ तैयार कराना है, तो उसके कॉस्ट जो है उसको हम देखेंगे, मैनेज करेंगे। तो अभी के लिए यही फ़ीस है। आप इसके द्वारा जो है हमसे जुड़िए और जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो जैसे ही नवरात्र समाप्त होगा, हम आपको इसकी सूचना देंगे। फिर आप हमसे 1 दिन के लिए जुड़ेंगे, उसका जो हम डेमो क्लास देंगे। आप पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, अगर आप हमसे जुड़ना ठीक समझते हैं, तो आप जो है जुड़िएगा, अन्यथा वो जैसी आपकी इच्छा होगी।